हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या बोल रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। तो हमें किसकी नज़र से सोचना है? भारती की नज़र से सोचना है। मतलब यहाँ पर जर्नल एंट्री किसकी बनेगा? इन द बुक्स ऑफ भारती बनेगा। ए क्या बोल रहे हैं? बैंक इन्फॉर्म दैट अमित ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। क्लियर है? बैंक हमें क्या कर रहा है? इन्फॉर्म कर रहा है। अमित ने क्या किया था? बिल एक्सेप्ट। मतलब अमित कौन हुआ? ड्रॉवी। भारती क्या हुई बेटा? ड्रॉवर हुआ। अमित एक्सेप्ट किया था बिल कितने का बेटा? 15,750 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बिल कहाँ पर दिया है बेटा? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए क्लियर दिया था। वॉस क्या हो रहा है? हॉनर। बिल क्या हो रहा है? हॉनर। एंड बैंक ने कितना पैसा अपना ले लिया? 150 रुपीज़ बैंक ने अपना पैसा ले लिया। मतलब हम बैंक को क्या देंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन देंगे, बदले में बैंक हमें क्या देगा? पैसा देगा। मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? बैंक डेबिट। बैंक चार्जेस क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। जैसा मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, तो ये अपना ए है। तो देखो यहाँ पर हमने बिल, हम बैंक को क्या देखें? यहाँ से क्या जाएगा अपने पास? बिंग क्या रहेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अपने पास से जाएगा। क्लियर? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अपने पास से जाएगा। कितने का जाएगा? अमाउंट देखो 15,750 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15,750 आ जाएगा। क्लियर है? और बदले में अपने पास क्या आएगा? कैश या तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। क्यों? का तो हम पैसा कैश से लेके बैंक के पास से, का तो बोले कि अपने अकाउंट में क्या करो? ट्रांसफ़र करो। कितना रहेगा? देखो टोटल कितने का था? 15,750 में से बैंक तो डेबिट कर देगा, तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 15,600 पैसा क्या होगा? मिलेगा। तो अपने पास से कितना पैसा आएगा? 15,600 रुपीज़ आएगा। और ये 150 रुपीज़ को क्या नाम दे देंगे हम? बैंक चार्जेस नाम दे देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? अकाउंट डेबिट क्या, तो बैंक चार्ज लिखो तो भी चलेगा। क्लियर? बैंक चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। कितना रहेगा? 150 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है? और बैंक अकाउंट कितना रहेगा? 160 रुपीज़ रहेगा। अब इसका नरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? बिंग किसने? बिंग द अमाउंट बिल सेंट टू क्या रहेगा? बिंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन इस क्या हो रहा है? हॉनर हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर जैसा दिया हॉनर एंड क्या लिखेंगे? बैंक ने क्या किया? बैंक चार्जेस डेबिटेड। एंड हॉनर एंड बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। एंड क्या लिखेंगे? बैंक ने क्या कर दिया? डेबिट किया। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। क्लियर है? आप नरेशन आपको जो जमे वैसा जमे, वो क्या करना? लिख देना। मैंने तो जैसे मेरे हिसाब से लिख दिया, आप आपके हिसाब से नरेशन लिख देना। आगे एंट्री नंबर सेकंड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री क्या बोल रहे हैं? नितिन क्या कर रहा है? रिन्यू। मतलब नितिन क्या कर रहा है? एक काम कर भाई, नितिन बोल रहा है कि मेरा बिल क्या करो? रिन्यू। मतलब मेरा बिल क्या करो? नए से क्या करो? बिल बनाओ। और एक्सेप्टेशन कितने का था बेटा? 22,200। पेइंग कितना कर रहा है? 2,200 कैश अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस अमाउंटिंग। मतलब कैश तो पे कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है? अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब हमें क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। बैलेंस अमाउंटिंग पे कितना लगाना है? 10% के हिसाब से। और कितने महीने के लिए आएगा? 3। और देखो न्यू फ्रेश बिल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं? 3 महीने के लिए आएगा। मतलब ये देखो पहला एंट्री क्या हो रहा है? बिल डिसऑनर। डिसऑनर के बाद आपकी मर्जी का तो पार्ट पेमेंट कर दो या तो इंटरेस्ट कर दो। इंटरेस्ट कर देगी, उसके बाद पार्ट पेमेंट कितना होगा? 22,200 प्लस क्या होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाएगा। और फोर्थ एंट्री कौन सा बनेगा? न्यू बिल का एंट्री बनेगा। तो वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर मैं अगर करता हूँ, तो अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर बी में क्या आ जाएगा? 1। पहला क्या आ जाएगा? न्यू बिल क्या कर रहा है? बना रहा है। क्लियर है बेटा? न्यू बिल मतलब सॉरी, ये पहला बिल क्या था? बिल रिन्यू। मतलब बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर। तो डिसऑनर की एंट्री क्या आ जाएगी? नितिन अकाउंट क्या रहेगा बेटा? डेबिट। नितिन अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितने का बिल है? 22,200। तो यहाँ पर आएगा 22,200 रुपीज़ आ जाएगा। 2 इसके पास से क्या आ जाएगा बेटा? बिल रिसीवेबल जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? कितने का रहेगा बिल रिसीवेबल अमाउंट? 22,200 रहेगा। नरेशन आपको मैं साथ में एक बार बाद में आपको एंड में लिखा दूंगा। मैं 2 लाइन क्या करते हैं? छोड़ देता हूँ। यहाँ पर बिंग लिख के मैं क्या करूँ? 2 लाइन क्या करूँ? छोड़ दूँ। मतलब ऐसे सेकेंड एंट्री क्या रहेगा बेटा? इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट किस पे आएगा, देखो बैलेंस अमाउंट कितना, देखो 22,200 में 2,200 पे कर रहा है तो बैलेंस कितना रहेगा 20,000, तो उस पर क्या आएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या रहेगा नितिन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, नितिन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। टू क्या रहेगा बेटा इंटरेस्ट अकाउंट, टू क्या रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर। अभी देखो इंटरेस्ट किस पे आएगा, मैंने बताया था बैलेंस अमाउंट कितना है, देखो 22,200 माइनस कितना 2,200 पे कर रहा है, तो अभी और कितना पैसा लेना है उसके पास से 20,000 पैसा लेना है, उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर 20,000 उस पर इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कितना आया था 10% इंटू कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना रहेगा 12, 0 0 0 0 कट, ये कितना है बेटा 4 5 जा कितना रहेगा 20। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखो ना 3 1 जा 3 और 4 5 जा कितना होगा 20 और 2 0, मतलब मैं इंटरेस्ट कितना आया बेटा 500 रुपीज़ अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, हमें इंटरेस्ट कितना आया 500 रुपीज़ आएगा। यहाँ पर मैं एक काम करूँ बिंग लिख के क्या करूँ छोड़ दूँ, बाद में हम नरेशन कर देंगे। अभी देखो पार्ट पेमेंट कितना हो रहा था 22,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 500, तो उसका मैं यहाँ पर और क्या करूँ यहाँ पर छोड़ दूँ, तो अपने पास क्या आएगा कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितना डेबिट रहेगा 22,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है, देखो इंटरेस्ट हमें कितना आया 500 आया, तो कितना पे करेगा 2,700 पैसा आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2,700 अपने पास पैसा आ रहा है, और ये पैसा किसके पास से जा रहा है नितिन के पास है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नितिन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, 2,000 क्या रहेगा 700 रहेगा। यहाँ पर एक काम करूँ बिंग लिख के मैं क्या करूँ छोड़ दूँ, बाद में मैं आपको एंड में आपको इसका नरेशन बता देता हूँ। अभी देखो जहाँ तक बारी आई न्यू बिल, न्यू बिल कितने का बनेगा, क्योंकि देखो 20,000 रुपये का न्यू बिल बनेगा, क्यों क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा तो इसने पे कर दिया पार्ट पेमेंट के साथ, तो न्यू बिल कितने का बनेगा बेटा 20,000 रुपये का न्यू बिल बनेगा। तो उसका एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर 4th वन में नंबर डाल के लिखूँ, तो न्यू बिल कौन बनाएगा बेटा हम कौन है यहाँ पर भारतीय न्यू बिल बनाएगा, किसको देगा नितिन। तो अपने पास क्या आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा बेटा 20,000 से। टू ये बिल किसके पास से जा रहा है नितिन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नितिन अकाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। क्लियर, आई होप आप समझ करके बैलेंस अमाउंट ही अभी काफ़ी सारे में यहाँ पर न्यू बिल लिखाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देना मैं यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ, क्यों पता चले ये क्या है बेटा न्यू बिल है। आई होप आप समझ गए रहेंगे कैसे मैंने क्या किया। तो यहाँ पर फर्स्ट में नरेशन क्या आएगा बिंग बिल क्या रहेगा कैंसलेशन, मतलब हम पहले बिल क्या करें कैंसिल, कैंसिल के बाद किसका आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे आएगा बैलेंस अमाउंटिंग। क्लियर है, और 2,200 पे कर रहा है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर बैलेंस कितना बचा 20 पे इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री करेगा नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बिंग इंटरेस्ट चार्ज, या तो बिंग इंटरेस्ट ड्यू लिखो तो भी चलेगा। अभी देखो पार्ट पेमेंट कितना पैसा पे कर रहा है बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव अलॉन्ग विथ क्या इंटरेस्ट, मतलब पार्ट पेमेंट कितना 2,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 500, मतलब 2,700 पैसा मिल रहा है हमें। और लास्ट वाला न्यू बिल कितना बनेगा बैलेंस 20,000 पे, तो एंट्री करेगा बिंग बिल न्यू बिल ड्रॉ फॉर कितने महीने के लिए 3 मंथ के लिए मिल रहा है। अगर आप एंट्री देखोगे सी, तो सी क्या बोल रहे हैं बेटा एकदम वेरी वेरी सिंपल ही, अगर जैसे इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा। क्या बोल रहे धनश्री वू हैड एक्सेप्ट भारती बिल। क्लियर है, धनश्री ने क्या किया था बिल हमारा क्या किया था एक्सेप्ट किया था। क्लियर है, तो हम भारती क्या कर रहे थे बिल बना रहे थे, कितने का बिल था 17,500 वॉज डिक्लेयर क्या हो रहा है इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट कौन हो गया बेटा यहाँ पर धनश्री क्या हो गई इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट होएगा तो वेरी फर्स्ट किसका एंट्री आएगा बिल क्या होगा डिसऑनर। क्लियर, एंड ओनली कितना कैसा है 40% अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज, मतलब टोटल कितना पैसा पे करी है खाली 40% पैसा पे करी, तो 60% पैसा नहीं पे करी है, तो 60% हमारे लिए क्या हो गया बेटा बैड डेप्स हो गया। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो पहले बिल क्या आएगा डिसऑनर का एंट्री आएगा, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर मैं ये सी है, सी में क्या लिखूँ मैं 1, डिसऑनर का एंट्री आएगा तो क्या रहेगा हम धनश्री को क्या करेंगे वापस से डेटर बना लेंगे, तो धनश्री अकाउंट क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मेरी गलती हो गई है, तो यहाँ पर C1 ना लिखूँ, क्या लिखूँ मैं धनश्री अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा बेटा
कितने का बिल था 17,500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17,500 आ जाएगा। 2 अपने पास से क्या आ जाएगा बेटा, बिल रिसीवेबल जाएगा। 2 अपने पास से क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। कितने का जाएगा बेटा 17,500 का जाएगा। नरेशन सिंपल है, बिंग बिल क्या होगा, डिसऑनर, बिंग बिल डिसऑनर। क्लियर है, क्लियर है, बिल बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। अभी सी में सेकंड देखो कितना पैसा रिकवर हो रहा है, 40% पैसा मिल रहा है। मतलब हमें हमारे पास कितना पैसा आएगा, 40% आएगा, 60% नहीं आएगा, तो उसको क्या होगा, बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्लियर, अपने पास कितना पैसा आ रहा है 40%, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60%। क्लियर है, 60 सॉरी कैश और बैंक 40% पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 40%। अगर इसका 40% आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपको 7,000 पैसा मिल रहा है। क्लियर है, और बचा हुआ कितना पैसा 10,500 पैसा नहीं मिल रहा है, और 10,000 को नाम क्या दे देंगे हम, बैड डेब्ट्स नाम दे देंगे। क्लियर है, क्यों बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान, और नुकसान कहाँ आता है, डेबिट में आता है। 2 हमारे पास से किसका नाम आ जाएगा, धनश्री। क्यों, उसका हम क्या करें, अकाउंट क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर धनश्री अकाउंट कितना रहेगा 17,500 रहेगा। पहले किसका एंट्री आएगा, डिसऑनर, तो एंट्री क्या रहेगा, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अपने पास से जाएगा। फिर कितना पैसा पे कर रहे हैं, 40% पैसा पे कर रहे हैं, तो 40% कैश और बैंक लिखो, या तो खाली कैश लिखो तो भी चलेगा। और बैड डेब्ट्स कितना हो रहा है अपना 60%, तो 60% हमें क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग 40% ड्यू कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज डेट। जहाँ से यहाँ पर जैसा सेम टू सेम लिखा है वैसा 40% अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम, जैसा मैंने लिखा है बस वैसा ही मैंने आगे कुछ इसमें नया नहीं किया। आगे वन ऑफ द एंट्री अगर आप डी देखोगे तो काफ़ी आपको मिलेगा। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट एंट्री ऐसा ही था। क्या बोल रहे, डिस्चार्ज ओवर एक्सेप्टेशन, मतलब हमने बिल क्या किया था वो एक्सेप्ट किया, वो क्या कर रहे हम डिस्चार्ज, मतलब हम पैसा पे नहीं कर पा रहे। कितना पैसा नहीं पे कर पा रहे, किसको पैसा पे करना था बेटा, सविता को। कितना पैसा पे करना था हमें, 9,450 पैसा पे करना था। बाय एंडोसिंग, हमने देखो किसका एंडोस किया था, प्रवीण एक्सेप्ट अस, कितना 7,000। मतलब हम देखो हमको पैसा नहीं पे कर पाए, कितना पैसा नहीं पे कर पाए हम, कितना 9,450 पैसा नहीं पे, डिस्चार्ज मतलब हमने क्या डिस्चार्ज ओवर मतलब हमारा एक्सेप्टेशन हमने क्या कर दिया, मतलब हम कौन है यहाँ पर, ट्रॉवी। तो हमने हमारा बिल डिसऑनर हो रहा था, अपने पास क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा। तो वेरी फर्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आएगा। कितने का आएगा, 9,450 का बिल आएगा। इसको समझने के लिए सिंपल है, यहाँ पर डी क्या लिख दूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्यों, हमारे पास क्या आएगा, हमने बिल एक्सेप्ट किया था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा अपना 9,450 पैसा आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाय एंडोसिंग प्रवीण ने जो बिल एंडोस किया था एक्सेप्ट टू अस, कितना किया था 9,000, मतलब हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं, जो हमारे पास जो प्रवीण ने बिल एक्सेप्ट किया था वो हम क्या कर रहे हैं, बिल इसको रिटर्न दे दे। मतलब हमारे बिल डिसऑनर हुआ चलेगा कोई बात नहीं, पर सामने हम क्या आ रहा था, इसको क्या कर दे रहे हम, ये जो पैसा है 9,000 वाला बिल दे दे रहे। क्लियर है, तो बचा हुआ 450 रुपीज़ हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। मतलब हमने जो किसी के पास से बिल बनाया था तो हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि हमने जो बिल किसी के पास से बनाया था वो क्या कर रहे हैं, हम रिसीवेबल दे रहे, कितने का 9,000 का दे रहे। और जो ये 450 रुपीज़ जो बैलेंस बचा उसको नाम क्या दे देंगे हम, डिस्काउंट नाम दे देंगे। क्लियर है, डिस्काउंट नाम अकाउंट। क्लियर है, 450 रुपीज़ आ गया। वन ऑफ द सिंपल है हमने जो बिल अपने डिसऑनर हुआ तो अपने बिल्स पेबल आएगा, बदले में बिल रिसीवेबल हम कितना दे रहे, 9,000 का दे रहे। जो बचा ये 450 रुपीज़, तो 450 रुपीज़ नाम क्या आ जाएगा, डिस्काउंट नाम आ जाएगा। नरेशन लिखना सिंपल है, क्या आएगा, बिंग आवर एक्सेप्टेशन बिल ड्रॉ बाय सविता। हमने क्या किया था, वो क्या हो रहा था, और क्या करें, क्लियर, हम क्या करें, क्लियर एंडोस बाय प्रवीण एक्सेप्टेशन, मतलब बदले हम क्या कर रहे थे, प्रवीण ने जो एक्सेप्ट बिल किया था वो क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न इसको दे दे रहे। क्लियर है, बहुत ऑफ द सिंपल है, डोंट वरी, मैं एंड में आपको इसके पिक भी अपलोड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।